तुम सबको अपनी मां बना के फिरते हो, और जब हम कहते हैं गाय मां है तब तो तुम्हारा मुंह चिढ़ जाता है कि नहीं, गौ मांस की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए दर्द उठता है इन लिब्रांडुओं के मन में। लेकिन जब हिंदू दर्जी की हत्या हो जाती है, जब यूपी के किसी बहन को कोई मुसलमान मार देता है, तो ये लिब्रांडुओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। और ये पर्यावरण वाले सिर्फ हिंदू त्योहारों के ऊपर ही अपनी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? ईद के ऊपर जितनी बकरियां कटती हैं उनके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को चोट पहुंचाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। आपने पतंग क्या उड़ाई तो वो बेजुबान पंछी कट रहे हैं, दिवाली पे पटाखे उड़ाए तो पोल्यूशन हो रहा है, होली पर पानी उछाए तो पानी जा रहा है। प्रत्येक त्योहार को आपके मन में ये घुसेड़ दिया जाता है कि आप पाप कर रहे हो। नमस्कार, नमो नारायण। सनातन धर्म में जब जब भी कोई संत महात्मा अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर कार्य करता है, तो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, या जिनको आजकल एक नया टर्म मिलता है सोशल मीडिया में, लिब्रांडू, यानी लिबरल और गाली है गुजराती वर्ड की, दोनों का शब्द का संयोग है लिब्रांडू। मैं भी नया नया सीखा हूं। इन लोग ने तय कर रखा है कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करना। विषय क्या है? हमारे पूज्य संत सदगुरु जी, अर्थात जगी वासुदेव, जो पहले आप नाम से जानते थे, अभी तो सदगुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। सदगुरु जी इस उम्र में भी जवानों से युवान होकर के जो कार्य कर रहे हैं, सर्जरी होने के बावजूद भी उन्होंने एक पल भी इधर उधर नहीं गंवाया। उनकी किसी बेल्जियम फ्राइड्स खाने वाली वीडियो को इन लिब्रांडुओं ने वायरल करके ये बताया कि वो गौमांस खा रहे हैं। अब ये इतने अकल के अंधे हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि भैया ये चीज जो है ना, ये चीज आपकी बनती है पीनट बटर लगा करके आजकल। हाँ, ये सच है कि आज से कई सौ साल पहले, हो सकता है 50-100 साल पहले, ये फ्रेंच फ्राइज जो थी, बेल्जियम फ्राइज, गौमांस के तेल में या गौमांस से बनती हो, बीफ। लेकिन गौमांस कौन सा, हिंदुस्तान की देसी गाय का था या जर्सी, वो भी तय कर लो। तुम सबको अपनी मां बना के फिरते हो, और जब हम कहते हैं गाय मां है तब तो तुम्हारा मुंह चिढ़ जाता है कि नहीं, गौ मांस की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए दर्द उठता है इन लिब्रांडुओं के मन में। लेकिन जब हिंदू दर्जी की हत्या हो जाती है, जब यूपी के किसी बहन को कोई मुसलमान मार देता है, तो ये लिब्रांडुओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन सदगुरु ने जरा सा उस चीज को क्या दिखाया, उन्होंने तो उसका बात का बतंगड़ बना दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है। क्यों पहली बार नहीं है? इतिहास गवाह है, 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समुद्र को लांघकर पहली बार, इस इतिहास में पहली बार, जो संत कभी 7 समुद्र पार नहीं करते थे, वो पार करके गए और अमेरिका के छाती पर चढ़ करके शिकागो की धर्म महासभा में जब पूरे हिंदुत्व की ध्वजा उन्होंने लहरा दी, क्या उनका बैनर बना था वहां पर? हिंदू साइक्लोनिक मंक। हिंदू साइक्लोनिक मंक। उन्होंने हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस देश को पहला सूत्र दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनके विरुद्ध भी इन लिब्रांडुओं ने उस जमाने में भी एक मुहिम चलाई थी। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ोगे तो उनकी पीड़ा आपको पढ़ने में समझ आएगी। मैं हमेशा कहता हूं युवाओं को कि तुम जो ब्रह्मचारी और ये सब बातें करते हो, भूल जाओ। तुम विवेकानंद की एक ही पुस्तक पढ़ लो, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक के उनके हिंदी व्याख्यान पढ़ लो। मरी हुई कौम जागृत हो जाती है। लेकिन हमने कभी भी इन चीजों को उतना वजन नहीं दिया, उतना महत्व नहीं दिया। तो विवेकानंद अन्य साहित्य के उन पत्रों में भी बताते हैं कि मैं उस सर्दी के मौसम में कम कपड़ों के बावजूद, कम पैसों के बावजूद, कम साधनों के बावजूद देश के दूर रह करके टिका रहा और अपने देश और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराता रहा। लेकिन मेरा विरोध किसने किया? विवेकानंद कहते हैं मेरा विरोध इन छद्म किस्म के हिंदुओं ने किया। छद्म मतलब सूडो सेकुलरिस्ट। तो विवेकानंद जी का विरोध तब हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का भी विरोध करने वाला कौन था पहला? यही सूडो सेकुलरिस्ट हिंदू ही हैं। तो हिंदू एक ऐसी, उसमें भी प्रजा पल जाती है जिसको हम बोलते हैं ना पैरासाइट्स, जो परभोजी होते हैं। खुद का तो बना नहीं सकते, खुद का तो कर नहीं सकते, दूसरों के भोजन पे पलने वाले, वो सिर्फ कमेंट करेंगे। ये पैरासाइट्स है।
मेरी टीम मुझे कभी कभी बता देती है, स्वामी जी इस तरह का कमेंट आया, तो हमारा कोड है, मैं बोलता हूँ पैरासाइट कमेंट है, तो हम समझ जाते हैं ये पैरासाइट कम्युनिटी का कमेंट है। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू नाम लिख करके मुस्लिम होता है, और हिंदू नाम में कभी कभी माँ मुस्लिम होती है या क्रिश्चियन होती है, तो इस तरह का कमेंट वेलकम है, हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। तो ये विवेकानंद को भी पत्थर पड़े, ये पत्थर दयानंद सरस्वती को पड़े। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे किसका नुकसान होता है कि सूडो सेक्युलरिस्ट या लिब्रांडुओं के एजेंडे को नुकसान करता है वो संत। हिंदुस्तान के वर्तमान परिस्थितियों में कौन है जो हिंदुस्तान की इस बॉर्डर से बाहर जाकर के काम कर रहा है? आप नाम देखो, सदगुरु हैं, श्री श्री रवि हैं, रामदेव जी हैं, पड़ रहे हैं ना पत्थर, कहां कहां से पत्थर पड़ रहे हैं आप देख रहे हो। अरे ऐसी मतलब इस देश की बदकिस्मती कि तुम संतों से हाथ जुड़वाने को बहुत मजे ले रहे हो। संत कर किसके लिए रहा है? इस समाज के लिए कर रहा है, समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो लिब्रांडू आजकल के ट्विटर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को यूज करके बोली बाली हिंदू जनता के मन में थोड़ा सा द्वंद्व पैदा करते हैं, अपने संतों के प्रति डाउट पैदा करते हैं, इनका एजेंडा क्या होता है? मैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वाले को बहुत अच्छे से जानता हूं, जो कहता है कि मुझे सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी पैसा देती है हिंदुओं के खिलाफ बोलने की, जबकि है वो खुद का हिंदू, जर्मनी में रहता है। मैंने रिसर्च किया और मैं बता रहा हूं, वो दोनों उसके मां बाप हिंदू नहीं है, वो मिलावट की संकीर्ण है। उस गीता के अंदर है ना, वो व्यवस्था का वो बच्चा है, इसीलिए हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बकता है। और इतना मन में जहर है उसके मोदी जी के खिलाफ, बाबा उसको पूछो, जब तुम चड्डी पहनने का तुमको अकल नहीं था ना, तब से इस देश की बागडोर वो नेता संभाल रहे हैं। जरा सा उसको चड्डी खोलना क्या आ गया, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया में रिफॉर्म करेगा। तो इस तरह के ये लिब्रांडू आजकल के बहुत आ गए हैं, और इनका हौसला कब बढ़ता है? जब हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं और उन पर उनको व्यूज देते हैं। मैं कहता हूं इनका बिल्कुल खुलेआम से बायकॉट होना चाहिए। जो देश के मेजॉरिटी 80% हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से पल रहा हो, उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम मेजॉरिटी टैक्स पेयर हो। सबसे पहले स्वाभिमान, हिंदुओं के अंदर स्वाभिमान की कमी है, आत्मबल की कमी है। वरना आप सोचो, किसी पादरी को या किसी मुल्ले को कोई राजनीतिक गिरफ्तार कर पाया? याद करो, दक्षिण भारत में शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था, वो दिवाली का दिन था। आशाराम जी तो आज भी जेल में है। मैंने उनकी चार्जशीट पढ़ी हुई है, आप भी चार्जशीट पढ़ लो, गूगल पे है। उनके ऊपर जो आरोप है, उनसे बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी बेल पर घूम रहे हैं। संसद में बैठे हुए कई सदस्य भी ऐसे हैं जो बेल पर घूम रहे हैं। अब 80 साल की उम्र में आशाराम जी से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है क्या? क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए उनको? हेल्थ के विषय में उनको मेडिकल लेवल पर क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? वाजबी सवाल बनता है। लेकिन हिंदू जनता इतनी मरी हुई है कि उसके विषय में वो खड़ी नहीं होती। पिछले दिनों रामदेव जी का जो एपिसोड हुआ, 3-3, 4-4 बार उनको आना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो, लेकिन साधु संतों की इस गेरुआ की भी अवहेलना ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री श्री रवि ने एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, यमुना जी के तट पर उनको नोटिस दे दिया गया था कि आपने ना बहुत पोल्यूशन फैलाया है। और भैया ये जो मतलब ये रमी के एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये जो पान मसाले की एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये जो चड्डी बनियान ब्रा पेंटी के एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। आपको श्री श्री रवि ने पोल्यूशन फैलाया ये दिख रहा है। इसकी होर्डिंग्स के ऊपर जो लाइट लगी हुई है, ये पोल्यूशन नहीं फैला रही है। ये जो डीजे पे अपने प्रमोशन कर रहे हो, ये पोल्यूशन नहीं फैला रहा है। सिर्फ हिंदू साधु संतों को ही पोल्यूशन के लिए क्यों पकड़ा जाए? और फिर बात वहां तक खत्म नहीं होती है। लिब्रांडुओं का मैं आपको स्टैंडर्ड बता दूं, जब डहाणुओं में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है खुलेआम, आप मुझे बताओ किस राजनेता की स्टेटमेंट है कि यह गलत हुआ है? कौन सा कांग्रेस का राजनेता है जिसने स्टेटमेंट दी? मैं खुले से चैलेंज करता हूं, बताओ ना। आपके मैनिफेस्टो में हिंदुओं के स्वाभिमान और मनोबल को गिराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हिंदू अभी भी जाग नहीं रहे। उसको लगता है हिंदू इतनी निर्माल्य है प्रजा
कि वोटिंग के दिन पर उसको धूप लगती है, वोटिंग करने नहीं जाएगा, और वो सुबह 10 बजे तक विधर्मी सारे के सारे कर लेते हैं वोटिंग। बताओ, अगर आप अपने अधिकारों, आप अपने इस लोकतंत्र का फायदा नहीं उठाओगे तो एक दिन तैयार रहना, आपके बहू बेटियों के ऊपर फिर से आक्रांता आ जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं इन चीजों का राजनीतिकरण नहीं करता हूं, लेकिन जब कोई राजनीतिक हिंदुत्व को बीमारी कहे, बैक्टीरिया कहे, वायरस कहे, अछूत की बीमारी कहे, तो उनका कम से कम गांधी के मार्ग पर चल करके तो इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अहिंसक कोई तो हो सकती है बात कि सब चीजें आप कहोगे संतों महांतों को ही करनी चाहिए। बच्चे तो आपके हैं, गृहस्थियों के, आपको सोचना चाहिए। मैं पीड़ाओं से पूरा भर के अपने आप को जब देखता हूं कि एक एक चीज, ये पर्यावरणविद वाले जो हैं, ये जो एनवायरनमेंट के लिए सोचते हैं, आप देखो होली पर आते ही पानी बहुत खराब करते हैं हिंदू लोगों का होली त्योहार। दिवाली आते ही दिल्ली में तो दिवाली पे फटाके बैंड हो जाते हैं, इसलिए उसके फटाके बज रहे हैं जो बैंड करता था। दिवाली पे फटाके बैंड करने से आपका एनवायरनमेंट ठीक हो जाता है। और जितनी ये प्लास्टिक की थैलियां चलती हैं, ये जितनी बकरियां कटती हैं, ये जितनी गायों को गोकशी की जाती है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। और ये पर्यावरण वाले सिर्फ हिंदू त्योहारों के ऊपर ही अपनी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? ईद के ऊपर जितनी बकरियां कटती हैं उनके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को चोट पहुंचाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। आपने पतंग क्या उड़ाई तो वो बेजुबान पंछी कट रहे हैं, दिवाली पे फटाके उड़ाए तो पोल्यूशन हो रहा है, होली पर पानी उछाए तो पानी जा रहा है। प्रत्येक त्योहार को आपके मन में ये घुसेड़ दिया जाता है कि आप पाप कर रहे हो। मतलब ये हो गया कि हिंदू पैदा होना इस देश में जुल्म जैसे हो गया। हिंदू प्रजा इतनी मरी हुई प्रजा है। मैं जितना ट्रेवल करता हूं देखता हूं, प्लेन में, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में हलाल शब्द को लिखा हुआ फूड हम खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? हलाल हिंदू को खाना चाहिए क्या? तो हिंदू उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाता है? हमारा दिया हुआ कोई भी वेदोक्त पदार्थ, उस पर हलाल शब्द क्यों होना चाहिए? पिछले दिनों तो हद हो गई, दक्षिण भारत के प्रसाद पर, किसी मंदिर के प्रसाद पर हलाल शब्द आ गया। हलाल शब्द का मतलब क्या होता है जानते हो? वो जो दम भर के वो जो अपना रस कलमा है वो पढ़ा जाता है। और हम हिंदू इतने दिल के बड़े होते हैं कि हम जो भी काम करें, नहीं ठीक है भगवान तो एक ही है ना, सामने वाला लेकिन भगवान एक मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है। मैं वलसाड़ का अपना किस्सा बता दूं, यहां की फेमस अस्पताल है डॉक्टर हाउस। जब तक वो हिंदुओं के हाथ में मैनेजमेंट था, देसाइयों के, तब तक उसके दरवाजे पर कोई कलमा नहीं लगा। डॉक्टर कुरैशी पार्डी के मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, कभी हिंदुओं के साथ उठे बड़े हैं, हिंदू उनका क्लाइंट बेस है, हिंदू का खाते हैं। फिर भी जिस दिन अस्पताल उनके हाथ में आया, पहला काम उन्होंने गेट पर कलमा लगाने का किया। क्यों? 80% जाने वाली जनता तो हिंदू थी। आपको कलमा लगा करके आप ये बताना चाहते हो भगवान एक है? हम भी मानते हैं, लेकिन हमने कभी श्री राम तो नहीं लगाया था अस्पताल के बाहर। ये जो माहौल बन रहा है देश का, हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आज हिंदू की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। मैं आपको जाते जाते एक गणना बताना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर साधु सन्यासियों की संख्या कितनी होगी। कुछ कहते हैं कि कम से कम 50-60 लाख, पर मोटा मोटी 1 करोड़ है। हम अंदर जो साधु संत हैं वो जानते हैं कि साधु संत संगठित नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। करीब करीब साधु संतों की संख्या 1 करोड़ है। और 2019 के हिसाब से पूरे भारत देश में गांवों की संख्या कितनी है? 6,64,369 गांव है भारत के। भारत में कुल जिले कितने हैं? तो 20 नवंबर 2023 तक जिलों की संख्या है 800 में 3 कम, 797। तालुके कितने? 5,650। मैं ये गिनती क्यों बता रहा हूं आपको कि अगर 1 करोड़ साधु संतों को हम गांवों से डिवाइड करते हैं तो हर गांव में आराम से 1.5 साधु, 2 साधु पहुंचते हैं। और भारत देश की जो भूमि है उसकी साइज क्या है? 32,87,263 चौरस किलोमीटर एरिया है भारत का। तो हर 2 किलोमीटर पे एक साधु भारत देश में आता है। ऐसी व्यवस्था संगठित की जाए कि ये साधु महात्माओं को
एक एक गांव में पहुंचाने की व्यवस्था हो। उनका कोई मेडिकल कार्ड नहीं होता, उनका कोई संरक्षण नहीं होता, उनके चलने फिरने की कोई सुरक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमटी डमटी साधुओं ने मां मंडलेश्वरों का स्थान ले रखा हुआ है। और जो साधु कर्मठ हैं, काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये इन चीजों में उनका ध्यान नहीं जाता है। हम आवाज तो उठा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, लेकिन हमटी डमटी मां मंडलेश्वरों ने पूरा का पूरा इस व्यवस्था को कब्जा कर रखा हुआ है। बस पैकेट पर प्रणामी के ध्यान दो, अच्छे अच्छे जगहों में रहो, एसी, खान पान। इसी तरह से साधु समाज के अंदर भी कुछ गलतियां हो रही है। मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करूंगा, यह समय है साधु समाज को भी एक प्लेटफॉर्म पर संयुक्त रूपेण आना चाहिए। 1 करोड़ साधुओं की क्या ताकत होती है उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहिए। तब इस तरह के ये जो लिब्रांडू आए दिन संतों महात्माओं पे कमेंट करते हैं, इनकी बोलती बंद होगी और इनका जवाब ईंट से पत्थर वाला होगा। मुझे ये मत बताना कमेंट में कि साधु को विनम्र होना चाहिए। नहीं, हिंसा और अहिंसा का फर्क समझो। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म बचाने के लिए हिंसा करना अति आवश्यक होती है। ऐसे लिब्रांडुओं को हमने बहुत एनकरेज कर दिया है। तो मैं आज तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि इस चीज को गहराई से समझो, अन्यथा बर्फ में लगने का समय आ गया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।